नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका वर्मा जी टेक्निकल पर। और दोस्तों आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वार्षिक करंट अफेयर, मध्य प्रदेश का वार्षिक करंट अफेयर 2020। और जिसमें दोस्तों मैं कवर कर रहा हूँ पूरे वर्ष का जितना मध्य प्रदेश का 2020 का जितना भी मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर बना ना, टॉप मोस्ट क्वेश्चन ही आपको इस वीडियो में मैं आपको कवर करवाने वाला हूँ। और दोस्तों मैं शुरुआत कर रहा हूँ जनवरी माह 2020 से, है ना। जितना भी पूरे वर्ष में जो भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन होंगे ना, वो सब मैं इस सीरीज में आपको कवर करके और मध्य प्रदेश का जितना भी करंट अफेयर होगा ना, सारा का सारा आपको बताने वाला हूँ। चलिए फिर ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम हमारे वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहला हमारा फैक्ट निकल का है कि 2 जनवरी 2020 को है ना, मध्य प्रदेश को कृषि कर्मण अवार्ड प्रदान किया गया था। भैया मध्य प्रदेश है ना, लगातार ये छठवीं बार इसको ये अवार्ड प्राप्त हुआ। तो ये बहुत मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन हो जाता है आपको। देखिए लगातार मध्य प्रदेश ने है ना दोस्तों 6 बार, कितनी बार, 6 बार कृषि कर्मण अवार्ड जीता है। और दोस्तों इस साल का यानी कि 2020 का जो कृषि कर्मण अवार्ड दिया गया ना, तो वो मध्य प्रदेश की 2 कृषक महिला हैं, महिला कृषक है, उनको दिया गया। तो एक का नाम है दोस्तों क्या, कंचन वर्मा, और दूसरी का नाम है दोस्तों शिवलता मेहता। और दोनों के दोनों दोस्तों होशंगाबाद जिले की रहने वाली है। यानी कि मध्य प्रदेश का जो होशंगाबाद जिला है ना, उसकी दोनों ही कृषक महिला, जो महिला कृषक है, उनको ये अवार्ड दिया गया। दोस्तों कंचन वर्मा को गेहूं के लिए, इन्होंने गेहूं का बहुत अच्छा उत्पादन किया, इसके लिए। इसी प्रकार शिवलता मेहता को चना उत्पादन यानी कि दाल के लिए, यानी कि कुल मिला के दोनों को, एक को गेहूं के लिए, एक को चना के लिए, ये चना उत्पादन के लिए ये कृषि कर्मठ अवार्ड दिया गया। दोस्तों मध्य प्रदेश ने है ना 2011-12 से, कब की बात हो रहा, 2011-12 से, ये 2000 लिखा है, 2011-12 से लगातार छठी बार यानी कि 6 बार, यानी 2011-12 से लेकर जो स्टार्टिंग करा ना, तो 6 बार लगातार इसको है ना ये कृषि कर्मठ अवार्ड प्रदान किया गया। तो ये आपके लिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन हो जाता है। देखिए एक ही क्वेश्चन से दोस्तों हमारे 2-3 क्वेश्चन निकल के आते हैं। एक तो आपसे पूछ लेगा कि कब प्रदान किया गया, तो 2 जनवरी 2020 को। कौन सी, मतलब लगातार कौन सी, यानी कौन सा क्रमांक है ये, तो छठवीं बार हमें प्राप्त हुआ। किस किस को दिया गया, तो कंचन वर्मा और शिवलता को दिया गया। कहाँ की रहने वाली है, तो दोनों के दोनों होशंगाबाद की रहने वाली है। आपसे घुमा फिरा कि ये भी पूछ सकता है कि किन 2 महिला कृषकों को, यानी कि महिला करके, कि महिला कृषकों को कृषि कर्मठ अवार्ड प्रदान किया गया। तो आपसे क्वेश्चन किसी भी प्रकार से घुमा फिरा के आपसे वो पूछ सकता है। तो ये बहुत मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन लगा, इसलिए मैंने आपको इसमें कवर करके आपको बता दिया। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, दोस्तों क्वेश्चन है हमारा बहुत मोस्ट टाइम पे, कि मध्य प्रदेश में एक जल महोत्सव मनाया गया था। तो वो मनाया गया था दोस्तों 3 जनवरी 2020 को। कब मनाया गया था, 3 जनवरी 2020 को। जो हमारा खंडवा में जो हनुमंतिया टापू है ना, हनुमंतिया टापू, यहाँ पर हनुमंतिया टापू पर ये जल महोत्सव मनाया गया था। ये पड़ता है दोस्तों इंदिरा सागर बांध के पास और खंडवा जिले में। तो आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जल महोत्सव कब मनाया गया था, डेट पूछेगा, तो आप बताएंगे 3 जनवरी 2020। कहाँ पर, कौन से टापू पर, तो हनुमंतिया टापू पड़ता है हमारा इंदिरा सागर बांध है ना, और खंडवा जिले में। तो ये एक थोड़ा सा मुझे मोस्ट टाइम पे लगा, इसलिए मैंने ये आपको कवर करके बता दिया। तो जल महोत्सव कहाँ मनाया गया मध्य प्रदेश, कब मनाया गया, 3 जनवरी 2020। कहाँ पर मनाया गया, हनुमंतिया टापू, इंदिरा सागर बांध पर, और खंडवा जिले में पड़ता है ये। बस आपसे ये पूछ लेगा। 3-4 क्वेश्चन एक करंट अफेयर से 3-4 क्वेश्चन बन के आते हैं, और वो ऐसे ही घुमा फिरा के आपसे पूछा जाता है ना। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अगला क्वेश्चन बन रहा है दोस्तों हमारा, खेलो इंडिया जो यूनिवर्सिटी गेम है ना, उसके ऊपर से। सर इसका मध्य प्रदेश से क्या लेना देना है, मैं बता रहा हूं दोस्तों। सबसे पहले तो जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हुआ ना दोस्तों, वो 9 से 14 जनवरी 2020 के बीच में हुए थे। कब हुआ था, 9 से लेकर 14 जनवरी 2020 तक चले थे। और ये आयोजन किया गया था दोस्तों उड़ीसा, उड़ीसा की जो राजधानी है ना भुवनेश्वर, उसमें इसका आयोजन किया गया था। अब इसी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में एक फुटबॉल प्रतियोगिता होती है दोस्तों। क्या होती है, फुटबॉल प्रतियोगिता होती है। तो फुटबॉल प्रतियोगिता में है ना दोस्तों, जो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी है अमृतसर में, ये अमृतसर कहाँ आ जाता है, पंजाब में आता है ना। तो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी है अमृतसर में, और अमृतसर आता है पंजाब में। तो ये गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ने दोस्तों प्रथम स्थान प्राप्त किया था, किसमें, फुटबॉल प्रतियोगिता में। किसमें, फुटबॉल प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया था, और इसने स्वर्ण पदक जीता था। क्या जीता था, स्वर्ण पदक। तो दोस्तों जो ये टीम बनी थी ना, तो इसमें हमारी मध्य प्रदेश से हरदा जिले की एक बेटी है, जिसका नाम है महिमा बिश्नोई। क्या नाम है, महिमा बिश्नोई भी इस टीम का हिस्सा थी। तो आपसे सीधा सीधा पूछा जाएगा। देखिए
अब हमारा क्या उसमें है ना, देखिए कोई भी कैरेक्टर उसमें आ जाता है ना दोस्तों, तो उससे क्वेश्चन जरूर बनता है। आप भैया एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, आजकल क्या बहुत डीपली पूछा जा रहा है। तो देखिए मध्य प्रदेश का आपको उनको देखिए करंट पूछना है। तो देखिए मध्य प्रदेश की जो हरदा जिले की आपसे कैसा पूछा जाता है कि जो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ने जो स्वर्ण पदक जीता खेलो इंडिया यूथ गेम में, उसमें मध्य प्रदेश का कौन सा खिलाड़ी शामिल था। तो आपसे सीधा सीधा ऑप्शन दे देकर आप नहीं बता पाएंगे। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आप बता देंगे, अगर आपने पढ़ाई नहीं करी होगी तो आप कैसे बता पाएंगे। तो मध्य प्रदेश कि महिमा बिश्नोई ये कौन से ज़िले से रिलेटेड है, वो कौन से ज़िले से उनका संबंध है, तो हरदा ज़िले की। तो मध्य प्रदेश के हरदा ज़िले की महिमा बिश्नोई भी इस टीम में शामिल थी। और उस टीम ने क्या जीता था, क्या कौन सी प्रतियोगिता थी, फुटबॉल प्रतियोगिता। यानी कि आपसे ये भी पूछा जाएगा कि महिमा बिश्नोई किस खेल से संबंधित है, तो किस खेल से संबंधित है उनका, तो उनका फुटबॉल से संबंध है। बस ऐसे घुमा फिरा के आपसे पूछा जाएगा, है ना। और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी कहाँ पड़ती है, बोले अमृतसर में पड़ती है। अमृतसर में भी कहाँ पड़ती है, अमृतसर कहाँ आता है, तो बोले पंजाब में आता है। यार ये रिलेटेड आप करके पढ़ोगे ना तो आपको सारा का सारा दिमाग में छप जाने वाला है। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अगला क्वेश्चन निकल के आ रहा है जनवरी से हमारा, कि जो वन विहार है ना राष्ट्रीय उद्यान जो भोपाल में है हमारा, है ना, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। इसमें है ना दोस्तों 16 जनवरी 2020 को क्या हुआ था कि जो छत्तीसगढ़ का जो कानन पेंडारी जूलॉजिकल पार्क है छत्तीसगढ़ में, यहाँ से बब्बर शेर का जोड़ा लाया गया था। कहाँ पे, जो मध्य प्रदेश का वन विहार है ना राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ पर पड़ता है, भोपाल में। तो इसमें क्या है कि 16 जनवरी 2020 की बात कर रहा हूँ मैं, छत्तीसगढ़ से एक बब्बर शेर का जोड़ा, बब्बर शेर जानते हो ना यार, वो लॉयन लॉयन जो हमारा गुजरात में जो पाए जाते हैं ना, वो उनका ऐसा तो एक जोड़ा छत्तीसगढ़ से ना हमारा यह वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया था। और ये पड़ता है हमारा भोपाल में। कब लाया गया था, 16 जनवरी 2020 को। आपको डेट याद रखना है, कहाँ से लाया गया था ऐसे भी पूछ सकता है। तो कानन पेंडारी जूलॉजिकल पार्क है, और कहाँ पड़ता है ये पड़ता है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पड़ता है, छत्तीसगढ़ में। तो आप ऐसे याद इसको रख सकते हो, याद क्या आपको याद करना ही पड़ेगा। तो ये था हमारा फैक्ट। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगला फैक्ट निकल के आ रहा है दोस्तों हमारा, तो दोस्तों अगला हमारा फैक्ट है कि जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, कब की बात कर रहा हूं मैं, 2020 की, अभी की बात नहीं कर रहा हूं। देखिए आपको सबको पता है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कब दिया जाता है, प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी जो हमारा गणतंत्र दिवस है ना, उसके उसको शाम को, ये है ना, शाम के समय ये राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का वितरण किया जाता है। तो दोस्तों इसमें है ना 2020 की बात कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश से दो बालिकाओं को भी मिला था। एक का नाम है दोस्तों रिया जैन, क्या नाम है, रिया जैन। और दूसरे का नाम है दोस्तों सुदीप्ति हजेला। तो रिया जैन को कला के क्षेत्र में मिला था। दोस्तों कला के क्षेत्र में भी ये क्या करती है, चित्रकला करती है। क्या रिया जैन का संबंध किससे, चित्रकला से। तो कला के क्षेत्र में इनको दिया गया था, इन्हें कला के क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, इनको काफ़ी अवार्ड अवार्ड मिले थे। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार भी इनको दिया गया था। इसी प्रकार हमारी एक सुदीप्ति हजेला, दोस्तों ये अश्वारोहण, अश्वारोहण का मतलब समझते हो, जो घुड़सवारी होती है ना, अश्वारोहण यानी घुड़सवारी के खेल से संबंधित है। और इसी को इनको साहसी और मतलब इन्होंने, इनको भी बहुत सारा, मतलब बहुत सारा अच्छा प्रदर्शन किया था इन्होंने। तो सुदीप्ति हजेला को भी हमारे अश्वारोहण के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया गया था, है ना। तो ये क्या है कि मध्य प्रदेश से जो रिलेटेड होता है ना दोस्तों, तो उससे क्वेश्चन बन के आते हैं, है ना। तो ऐसे ही, तो आप चाहे इंडिया लेवल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन जरूर निकल के आते हैं। तो दोस्तों अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात बोलना चाहता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो ना, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मध्य प्रदेश का जितना भी करंट अफेयर है ना दोस्तों, 2020 से लेकर अभी जो वर्तमान में जो मार्च चल रहा है या अप्रैल चल रहा है, वो सारा का सारा कवर कर दूंगा। जो मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन ही पे हम बात करेंगे यार, फालतू के क्वेश्चन हमें लेने की जरूरत नहीं है, इतना टाइम नहीं होता है। जो एग्जाम में पूछे जाने की जिसकी 100% चांस है ना, वो क्वेश्चन मैं आपको कवर कर रहा हूँ इस वीडियो में। अब चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यानी कि अगला फैक्ट निकल के आ रहा है हमारा। अगला फैक्ट है हमारा कि मध्य प्रदेश राज्य जो कृषि विपणन बोर्ड है ना दोस्तों, उसको है ना ई अनुज्ञा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था। देखिए मध्य प्रदेश को कोई सा भी राष्ट्रीय पुरस्कार मिला हो तो वो क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो मध्य प्रदेश राज्य का जो कृषि विपणन बोर्ड है ना दोस्तों, उसको है ना, मध्य प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड को राष्ट्रीय लेवल का पुरस्कार, जिसका नाम है ई अनुज्ञा प्रणाली पुरस्कार,
ई अनुज्ञा प्रणाली के लिए, सॉरी, ई अनुज्ञा प्रणाली के लिए एक सिस्टम है ये, उसके लिए ना राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया था मध्य प्रदेश को। तो ये आप याद रख सकते हो, मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया, किस प्रणाली के लिए, तो ई अनुज्ञा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। ऐसे आप याद रख सकते हो। अब चलते हैं अगले फैक्ट पे। तो अगला फैक्ट है हमारा दोस्तों, तो दोस्तों अगला हमारा फैक्ट है कि जो रणजी ट्रॉफी होती है ना, तो उसका मध्य प्रदेश से क्या करंट बना, मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के रवि यादव है, क्या नाम है उनका, मध्य प्रदेश इंदौर शहर के रवि यादव है ना, तो रवि यादव ने दोस्तों रणजी ट्रॉफी में नया इतिहास रच दिया। तो आपको इनका क्या है कि देखिए, खेल खेलो खेल खिलाड़ियों से जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो जो ज़्यादा हाईलाइट होते हैं उन्हीं को खिलाड़ियों से तो पूछा जाता है भाई। सारे खिलाड़ी तो, इतने सारे खिलाड़ी नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन जिन्होंने कुछ नया नया इतिहास रचा उनके बारे में ज़रूर पूछा जाता है। तो भैया ये रवि यादव है, हमारे मध्य प्रदेश के रणजी टीम के खिलाड़ी, यानी क्रिकेटर है ये। किससे संबंध है इनका, क्रिकेटर है। तो इन्होंने जो रणजी ट्रॉफी में ना नया इतिहास रच दिया। ये क्या, इन्होंने प्रथम श्रेणी, जो प्रथम ABC ऐसे करके ग्रुप होता है क्रिकेट की जो श्रेणी होती है, तो प्रथम श्रेणी में क्रिकेट में अपने पहले ही ओवर में इन्होंने क्या कर दिया कि हैट्रिक ले ली दोस्तों, पहले ही ओवर में। समझ लीजिए कि, मान लीजिए कि मान क्या लीजिए कि इन्होंने क्या कि दोस्तों, हमारा यानी कि ये मैच, क्रिकेटर है तो इनका पहला ही मैच था, इन्होंने यानी पदार्पण किया था, यानी कि ये पहला इनका मैच था और पहला ही इनका ओवर था। तो पहले ही ओवर में इन्होंने हैट्रिक ले ली। तो पहले ही ओवर में हैट्रिक लेने वाले रणजी के ये पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए, यानी कि इकलौते भारतीय खिलाड़ी बन गए जिन्होंने पहला ही मैच, उनका जीवन का पहला ही मैच वो पदार्पण किया था, यानी कि वो पहला ही मैच खेलने के लिए उतरे थे। और ये बॉलर है, क्या है, बॉलर है, यानी क्रिकेटर तो है लेकिन साथ में ये क्या है, बॉलर है। तो रवि यादव क्या है, आप क्या, कौन से खिलाड़ी है, क्रिकेट के खिलाड़ी है। क्रिकेट के खिलाड़ी में भी क्या है, बैट्समैन है कि बॉलर है, तो बॉलर है। पहले ही पारी में, यानी कि पहले ही पारी में, पहले ही ओवर में इन्होंने 3 हैट्रिक ले ली, यानी कि तीन तीन खिलाड़ियों को आउट कर दिया था। और ऐसा करने वाले ये पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए। तो बहुत बड़ा है, देखिए ये ऐसे फैक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। और दोस्तों ये रणजी ट्रॉफी का मैच हो रहा था मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश टीम के बीच में। किसके बीच में, यार पेन सही नहीं चल रहा है इसलिए मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों के बीच में ये मैच चल रहा था, तो इन्होंने ये इतिहास रचा है। तो ऐसा फैक्ट ही तो आपसे पूछा जाता है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। जो मध्य प्रदेश का जो करंट अफेयर बना था 2020 का, मैंने सारा का, देखिए सारा का सारा तो मैं कवर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जो एग्जाम में पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन मैंने आपको कवर कर दिए। आप देखना एग्जाम में सीधा सीधा, किसी ना किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन सीधा सीधा आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, आप सबका दिन मंगलमय हो।